कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसपी 2026 के मैथमेटिक्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, पैटर्न क्या रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएसपी क्लास 10 मैथमेटिक्स, इसका जो क्वेश्चन रहता है वो दो सेगमेंट में रहता है, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 100 MCQ रहता है, जिसमें से आपको मात्र 50 बनाना रहता है और प्रत्येक एक नंबर का रहता है, 50 मार्क का हो गया। ठीक है, तो 50 मिनट में जो हम बोले कि 20 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। अब 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर का सिंपल से जो फॉर्मूला है सब आप याद रखिए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उससे बन जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको 50 बनाना होता है, तो 25 नंबर के लिए फार्मूला पर ही सवाल रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन पर सवाल रहेगा, थोड़ा उसको सोल्व करने वाला सवाल रहेगा। तो इस प्रकार से 50 नंबर का काम कर सकते हैं। अब सेक्शन बी में बात करते हैं कि सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न 30 रहता है, बनाना आपको 15 रहता है। तो जो आपको भारी लगे उसको छोड़ देना है, इजी वाले क्वेश्चन को टच करना है 15 का। अब 15 में आप कौन सा क्वेश्चन आप जनरल जो हर साल पूछता है, ये बात हम कैसे ऑब्जर्व किए, तो आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे √3 है, √5 है, √2 है, 5 - √3 है, 5 + √3 है, 2√7 है या 7 √3 है। इस तरह का जो अपरिमेय संख्या है इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पूछता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन। यूक्लिड लेमा से जो मोसो ज्ञात करते हैं हम लोग, A = BQ + R से, तो इससे भी एक मोसो पूछता ही है। हर साल पूछता है, तो प्रैक्टिस का इस तरह कर सकते हैं आप। बहुपद का जो शून्यक है, जो आप मतलब पोलिनोमियल जो होता है बहुपद, तो उसका आप जो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, इसका जो बहुपद का शून्यक है इससे आप निकाल सकते हैं। इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। द्विघात समीकरण के मूल और उसकी प्रकृति पर जो सवाल है, जैसे आप डी के बारे में है कि D > 0, D = 0 और D, तो इस 3 केसेस के बारे में बनता है। तो इस पर जो मूल का क्या प्रकृति होता है इसको आप पढ़ कर जाइएगा, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। समांतर श्रेणी में AN का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसका बाद क्या कहते हैं, मेंसुरेशन से पृष्ठीय क्षेत्र आयतन आप फॉर्मूला है 9th क्लास में। आप 10th क्लास में नया फॉर्मूला तो है नहीं, आप तो 9th में पढ़े होंगे, वही सारे फॉर्मूला 10th में भी है। एक इसमें छिन्नक का फॉर्मूला सा बढ़ जाता है, 10th क्लास में छिन्नक एक आ जाता है। बाकी जो घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, तो सब आप 9th में भी फॉर्मूला पढ़ लिए होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा। उसके बाद आप पे ये जो है सो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें जो मतलब कंडीशंस है कि A1 / A2, B1 / B2, C1 / C2, जब तीनों बराबर होता है तब, जब 2 बराबर होता है तब, जब तीनों 2 बराबर होता है, लास्ट बराबर नहीं होता है तब, इसे जो कंडीशन है इस कंडीशन पर आप सवाल प्रैक्टिस करके जाइएगा तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार 20-25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से। ये मेन दिक्कत होता है 30 में से बच्चा 15 तो बना ही लेता है। मेन दिक्कत होता है उसको कहाँ पर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो प्रैक्टिस साथ-साथ कमी हो जाता है, थोड़ा-सा बन भी नहीं पाता क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो इस पर थोड़ा-सा आप जो बात करिएगा, तो इसमें आप बात करते हैं कि हर क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिए, बार-बार हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिए 10 साल का, तो आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रचना से हर साल एक क्वेश्चन रहता है, तो रचना आप बना सकते हैं। कहेंगे रचना कैसे हम बनाएंगे, तो रचना थोड़ा टफ है। तो हमने रचना का 2 एक्सरसाइज है, 11.1 और 11.2 हमने यूट्यूब पर सर्च बता दी हुई कंसेप्चुअल क्लासेज, आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, वहाँ पर 11.1 और 11.2 का हम सारा सवाल बता दिए हैं, और उससे क्वेश्चन रहता ही है। तो 7-8 क्वेश्चन इसमें है, 7-8 क्वेश्चन इसमें है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति जो है सो उसमें से 5 से 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3, तो 8.4। तो 8.4 का जो 5वां क्वेश्चन है, 5 में 1 से लेकर रोमन में 10 तक क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक 5 नंबर में पूछता ही है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छा से। ऊंचाई और दूरी जो है उसमें 9 एक्सरसाइज में, तो उसमें आप देखिए उसमें 16 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें से जो है सो शुरू का एक आध 2 क्वेश्चन है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है, बाकी जो है सो सारी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रचना एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री से आइडेंटिटी से हर साल क्वेश्चन रहता है, ऊंचाई दूरी से रहता है। एक क्वेश्चन ग्राफ भी है जो हर साल क्वेश्चन पूछता ही है, ग्राफ का कौन 2 चर वाले जब रैखिक समीकरण पढ़े होंगे तो उसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं वो यूट्यूब में मेरे नहीं है, तो हम उसको होगा तो एक क्वेश्चन ग्राफ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक ग्राफ का क्वेश्चन आप सीख लीजिएगा ना, तो कोई भी 2 चर वाले समीकरण देगा तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर सारे काम कर लेंगे। तो ये 4 प्रकार का जो क्वेश्चन है, एक रचना से, एक ये ट्रिग्नोमेट्री से, एक जो ऊंचाई और दूरी है उससे, और एक ग्राफ से, ये 4 क्वेश्चन आपको हर साल इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बात को, तो थोड़ा सा डेटा बदल भी देगा, तो आप उस पर काम कर लीजिएगा। ठीक है सर, पूछता तो 8 क्वेश्चन, आपने 4 ही के बारे में बताए, तो एक कभी एक पढ़ में भी पूछ देता है, और बाकी 3-4 सवाल जो है मेंसुरेशन का हो गया, चाहे एस्थेटिक्स का हो गया, जो सांख्यिकी है
उसी से हो गया। जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें मीडियम मोड पूछ सकता है। और तो 8 क्वेश्चन उसको पूरा ना आता है तो कोई पूरा देगा। एक ये बड़ा सवाल भी पूछते रहता है कि 2-4 मतलब किसी भिन्न का अंश में 2 जोड़ दिया जाता है, हर में 3 घटा दिया जाता है तो भिन्न इतना हो जाता है। उसके बाद प्लस दिया जाता है तो ऐसा हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए, भिन्न ज्ञात करिए। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आप जो सो कर सकते हो। 2-4 बार रैखिक समीकरण में सब का सवाल आप बनाए होंगे। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम की बात कर ले तो फुल मार्क्स जो होता है, ये फुल मार्क्स की बात करें पूर्णांक, तो ये पूर्णांक आपका होता है 100 नंबर का होता है। और टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है। तो उसमें 15 मिनट जो आपको पहले क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन को 15 मिनट पढ़ने के लिए रहता है। उसके बाद 1 घंटा के आसपास आप उसको पहले आप ये क्या कहते हैं MCQ वाले सेक्शन को पहले बना लीजिएगा। वो मार्कशीट मिलेगा उसको पहले बना लीजिएगा, फिर घंटी आपको बच जाएगी। 1 घंटा के बाद फिर वो आपको MCQ ले लेगा, इसलिए पहले MCQ बना लेना। फिर 2 घंटा में आपको क्या करता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। तो शुरू से बात कर रहे हैं हम कि MCQ में भी जो आसान, हमको ही नहीं कि उसमें बोर्ड एग्जाम में तेजा भूसकोल की बात कर रहे हैं। आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको मार्क उठाना है, जो कंपटीशन तो कोई है नहीं जो हमको सारा क्वेश्चन बनाना है। जो हमको 100 में से 50 ही बनाना है तो 50 वैसे क्वेश्चन को टच करेंगे जो इजी है, जो फॉर्मूला बीट है, जो सिंपल से वो बनाएंगे। जो कन्फ्यूजन टाइप का सवाल है उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार 50 बनेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी जो 30 क्वेश्चन पूछता है, उसमें जो भारी क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। जरूरी थोड़ी है कि हमको 15 क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो जो शॉर्ट है उस पर से बना सकते हैं। और हमने उसमें कुछ जो क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक को देखकर इस सारा बात को हमने लिखा है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीर्घोत्तरी में भी हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन बोले कि हर साल ये पूछता है, तो ये 4 बना ही लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। अब बाकी तो 4 और बोले थे जो ऑप्शन में था उसको 8 पढ़ना होता था, सिलेबस अपना 8 पूरा देगा। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।